आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, दूसरा स्लाइड है। हम इसलिए लिख के रखते हैं ताकि टाइम सेव हो और आप भी आसानी से लिखें, समझ सकें, ठीक है। यही अगर जो हम डिटेल से लाइव तरीके से पढ़ाते लिख कर, उसमें टाइम आपका काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता। तो देखेंगे आगे क्या होता है। ये जो हम जानेंगे इंग्लिश का बेसिक पॉइंट्स, यानी कि बेसिक फंडामेंटल, आखिर इंग्लिश का जो है वो जानेंगे, ठीक है। इंग्लिश के बारे में देखें तो इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। अच्छा, लैंग्वेज आई कहाँ से? इंग्लिश लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आई कहाँ से? साउंड से आई। कहाँ से आई? साउंड से, आवाज से। पहले जिस समय हमारा प्राचीन काल में अगर जो देखें तो पहले आवाज होने लगा, फिर धीरे धीरे लैंग्वेज बना, तब धीरे धीरे इतना लैंग्वेज जाके डेवलप हुआ, ठीक है। आगे देखें तो साउंड में आगे जो है वो अल्फाबेट है। वो अल्फाबेट होते कितने हैं? 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स। उसका भी दो पार्ट है, एक वॉवेल्स है, एक कॉन्सोनेंट्स है। वॉवेल ए ई आई ओ यू, तो बच्चे में भी आप पढ़े होंगे, है कि नहीं। और बाकी जो बचा रिमेनिंग जो भी वर्ड्स लेटर्स है वो होगा कॉन्सोनेंट। इसे आप रेस्ट ऑफ वॉवेल्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई देने के लिए जरूर कोशिश करेंगे। आगे है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अल्फाबेट। इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी सीढ़ी जो है वो आपका क्या है? अल्फाबेट है। क्या है? अल्फाबेट है। इंग्लिश की सबसे छोटी सीढ़ी क्या है? अल्फाबेट है। क्या है? अल्फाबेट है। अल्फाबेट जब एक सारे अल्फाबेट आप जान रहे होंगे, कुछ है नहीं, ए बी सी डी जेड तक वही अल्फाबेट है। अल्फाबेट जब एक दो एक साथ जब मिल जाते हैं तब बनता है क्या? वर्ड, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ लेटर्स विद अ कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, दैट इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड अब बताना जरा, ई पी एन लिखिए तो वर्ड होगा? नहीं होगा। लेकिन यही पी ई एन लिखिए तो क्या है? वर्ड है कि नहीं? वर्ड है। आगे अगर जो देखिए तो बुक, ये भी वर्ड है, इसका सेंस भी निकल रहा है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। आगे है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग इन सेंस। इस शब्दों का समूह तो होता है लेकिन इसका मीनिंग सही नहीं होता है, इसे बोलेंगे वर्ड्स, सॉरी फ्रेज। जैसे राम एंड श्याम लिखे तो राम और श्याम, राम और श्याम क्या कोई अर्थ इसका निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो नहीं निकल रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। इसका भी बहुत सारा पार्ट्स है, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। तो और डिटेल्स अगर जो पढ़ना होगा तो कंजंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। तो अभी तो इतना तक ही रखें आप। बेसिक हमें जानना है तो बेसिक इतना तक ही बहुत ज्यादा है। आगे सेंटेंस देखें तो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि जैसे एग्जांपल अगर जो देखें, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावणा, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, यानी कि अक्षरों का समूह और जिसका सही अर्थ और भाव हो उसे बोलेंगे सेंटेंस। राम किल्ड रावण, रावणा, ये सेंटेंस है या नहीं है? है कि नहीं है? राम ने रावण को क्या किया? मारा, टपकाया, जैसे भी बोले आप, ये आपका सेंटेंस होगा। इसी को सेंटेंस को ही आप अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी बोल सकते हैं। यही अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आगे जाके एक सेंटेक्स चैप्टर बनता है जिसमें सेंटेंस को क्लियर वे में चेक करना होता है, एरर बनता है, इससे क्वेश्चन भी अराइज होता है, ठीक है। आगे देखें तो इसका और एक छोटा सा रूप दे तो वो है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होने के लिए एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक वर्ब की जरूरत होती है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। एक सब्जेक्ट की जरूरत, एक वर्ब की और एक ऑब्जेक्ट की। अब जरा देखिए बारीकी से
सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर जो देखें तो डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन यानी कि जो कार्य का करने वाला हो वो आपका होगा सब्जेक्ट। जैसे कि द पेन इज रनिंग वेल, कलम जो है बढ़िया चल रहा है, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा, द पेन, पेन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। एक चीज ध्यान देना, एक और क्या रीजन है, जब आप एराइज क्वेश्चन एराइज करेंगे भाट से, क्या करेंगे, क्वेश्चन एराइज, भाट से क्वेश्चन एराइज करेंगे, जैसे व्हाट इज रनिंग वेल, तो आंसर यानी रिप्लाई जो आएगा वो होगा क्या, सब्जेक्ट, वो क्या होगा, सब्जेक्ट। जो रिप्लाई आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। किसका रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई, किसका रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई आएगा, उसे बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, ठीक है। इसी का एक और, लेकिन वो होगा कैसा, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए ही व्हाट से एराइज आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हु का क्या रीजन है, हु जो है लिविंग के लिए है, हु जो है वो लिविंग के लिए है। जब हु से एराइज क्वेश्चन एराइज करेंगे तब जो आंसर निकलेगा वो होगा सब्जेक्ट, लेकिन ये केवल लिविंग के लिए, जीवित के लिए, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी कौन थे, एक व्यक्ति थे ना, लिविंग थिंग थे ना। तो क्वेश्चन एराइज करो, हु इज द फादर ऑफ नेशन, तो रिप्लाई क्या आएगा, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। अब वर्ब के पास चले तो वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट। वर्ब जो है एक कोई एक्शन और पोजीशन के सब्जेक्ट की अवस्था को बताता है, ऐसे समझो इसको। वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन, जो किसी एक्शन और पोजीशन को बताए वो होता है वर्ब, ठीक है। जैसे सॉरी पेन नहीं चल रहा है, आगे देखते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब इसमें बताना जरा, इसमें भाव कौन सा होगा, ही इज अ गुड बॉय, इसमें अवस्था बताने वाला कौन है, इज है ना, इज क्या होगा, भाव होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल नीचे देख लेते हैं, अब इसी में देख लो ना, यहाँ पे देख लेते हैं। He saw me, उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा। अब बताना जरा सॉ क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्शन है, और सेंटेंस का पोजीशन, सब्जेक्ट का पोजीशन भी बता रहा है, ठीक है। वर्ब का भी दो टाइप है, एक हेल्पिंग वर्ब है, इसे आप एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आप क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, जिसमें कौन कौन आएगा, इज एम आर, वाज वर, हैज हैड, ये सारे के सारा क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। आगे मेन वर्ब, मेन वर्ब एंड एक्शन, जो एक्शन जितना जो भी होता है एक्शन वो आपका मेन वर्ब है। रीड, ईट, गो, जो भी है, बाय, सारे के सारे क्या है आपका मेन वर्ब है। एक साथ सम अप करते हैं। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहां से आई, साउंड से आई, कहां से आई, साउंड से आई। उसमें से भी देखें तो जो है वो 26 लेटर जो कि क्या है, अल्फाबेट है, क्या है, अल्फाबेट है। इसका भी दो टाइप है, एक वॉवेल्स है और एक कॉन्सोनेंट्स है, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल जान नहीं रहे हैं, कॉन्सोनेंट भी आप जान ही रहे हैं। सबसे छोटी सीढ़ी देखें तो इंग्लिश का सबसे छोटी सीढ़ी है वो आपका है क्या, अल्फाबेट, क्या है, अल्फाबेट, क्या है, अल्फाबेट। अल्फाबेट जब एक साथ मिलता है, एक से अधिक वर्ड एक साथ मिलता है, सॉरी एक से अधिक लेटर्स एक साथ मिलता है, तब जाके क्या बनता है, वर्ड। क्या बनता है, वर्ड। वर्ड जैसे कि पीएन, ये पीएन लिखते तो वो वर्ड नहीं होता, ठीक है। आगे फ्रेज विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जिसका सही से मीनिंग नहीं निकले उसे बोलेंगे क्या, फ्रेज। क्या बोलेंगे, फ्रेज। आगे देखें तो सेंटेंस, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस।
जिसे आप अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर भी है। स्ट्रक्चर 3 टाइप में आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया और क्या, ऑब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। वर्ब, उसमें भी ध्यान देना है कि जब भाट से क्वेश्चन एराइज करेंगे, यानी कि भाट से जब आप प्रश्न करोगे तो जो आंसर निकलेगा वो होगा सब्जेक्ट, लेकिन वो स्पेशल फॉर किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए। फिर आगे देखिए तो हु जो है, हु से जब क्वेश्चन एराइज करो, हु जो है स्पेशल फॉर लिविंग के लिए। हु से जब क्वेश्चन एराइज करेंगे तब जो आंसर निकलेगा वो भी क्या होगा, सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। आगे वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन। जो एक्शन और अवस्था, ये पोजीशन यानी अवस्था को बता दो उसे बोलेंगे क्या, वर्ब। ही इज ए गुड बॉय। अब बताना जरा, इज क्या है, वर्ब है इसमें। आगे इसी में एक और एग्जांपल देखे थे हमने, ही सॉ मी। तो सॉ इसमें क्या है, वर्ब है। इसका वर्ब का भी दो टाइप, एक होता है हेल्पिंग वर्ब जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हो, इज, एम, आर, वाज, वर, एक्सेट्रा। आगे जो है मेन वर्ब का भी, मेन वर्ब आप जान ही रहे हैं, रीच, ईट, गो, वाई। मेन वर्ब को आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आप कह सकते हैं। इस तरह से आपका जो है बेसिक जो भी था आपका इंग्लिश का वो होता है, इंड होता है। आगे हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो वो अगले क्लास में होगा। आज का सेवा यहीं तक। आप देखते रहें दोस्तों, बाय बाय।